बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VBI सब्जेक्टिव का कलेक्शन। यदि आप लोगों का लक्ष्य है 12th बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स लाने का, तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले तो पहला सवाल आप लोगों के लिए यह है कि आप लोगों में से कौन कौन चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको 100% आए। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन कौन चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में 100/100 आए। और दूसरी बात कि आज आप लोगों से हम कुछ मांगना भी चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आज आप लोग हमें वचन दीजिए कि आप लोग मैथमेटिक्स में 100/100 के लिए जितना भी टाइम एग्जाम का बचा है उसमें 100% मेहनत करेंगे। क्या आप हमसे यह वादा करते हैं? क्या जल्दी बताइए। और हम भी आज आप लोगों से यह वादा करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव में करेंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चल रहा है और मैं यह वादा करता हूं कि ऑब्जेक्टिव भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रह गए तो यकीन मानिए कि हम आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, यह मेरा वादा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप अभी जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अभी जितने भी सब्जेक्टिव का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उस सभी क्वेश्चंस के बेस्ड यानी सेम टाइप के क्वेश्चंस का कुछ हम लोग PDF अपलोड करेंगे टेलीग्राम पर, जिसको कि आप डेली सॉल्व करिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसको भी सॉल्व करके आपको वीडियो बना करके देंगे। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को आज एक शानदार स्लोगन सुनाते हैं। आइए सुनिए, अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। स्लोगन है बाबू रे कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आसियाना बनाने की। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आसियाना बनाने की। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की असूलों पे आंच रिजल्ट के बाद आए, उससे पहले आप जग जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी के बहाव के साथ तो कौन बहता है? लकड़ी, लेकिन पानी के बहाव के विपरीत बहता कौन है? जल्दी बताइए। मछली, क्योंकि मछली ये बताता है कि वो जिंदा है। तो क्या मैं मानूं कि आप लोग आज से पढ़ाई के प्रति जिंदा हो जाएंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे? पक्का ना? तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या फलन f इज वर्किंग फ्रॉम n to n आच्छादक onto है जब fx बराबर 3x और x बिलोंग्स टू n। सिंपल सा एक शानदार तरीका सिखा रहा हूं, सुनिएगा। कभी भी जिंदगी में आपको फंक्शन के क्वेश्चंस में जब भी यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, f such that n to n, n to n लिखा हुआ मिले, या यहां पर आपको n के जगह पर n to i दिखे, या आपको i to i दिखे, या आपको w to n दिखे, या आपको w to i दिखे। ठीक है बाबू रे, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको दिखता हो, कहां पे? यहां पे। तो इसके लिए एक लौता मेथड ट्राई करना जिसका नाम है मैपिंग मेथड। कौन सा ट्राई करिएगा? मैपिंग मेथड। और आप यकीन मानिए उससे आपका क्वेश्चन शानदार तरीका से बनेगा, कोई दिक्कत। जैसे ये क्वेश्चन है, आइए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं और आप चुटकी में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बाबू रे? चुटकी में। तो देखिए मैपिंग मेथड क्या कहता है। मैपिंग मेथड में करना क्या है बाबू रे? सिंपल सा देखो, 2 डब्बा बनाना, इस तरह का बना लिए। देखिए फंक्शन में जो तीर के पहले होता है इसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और जो तीर के बाद होता है इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। तो ये डब्बा जो बना है ना, ये डब्बा भी है डोमेन और कोडोमेन का। तो इधर हम लोग किसका लिखेंगे? डोमेन का। इधर किसका लिखेंगे?
कोडोमेन का। याद रखिएगा, डोमेन का मतलब होता है इनपुट और इनपुट का मतलब होता है फंक्शन में एक्स। ठीक है, तो देखिए एक्स के नाम पर हम लोग किसको भरेंगे? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है बाबू रे? आप कहेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर इधर भी आइए, नेचुरल नंबर ही है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए कि फंक्शन क्या है, जल्दी से देख करके बताइए कि एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया है। तो आप कहेंगे कि एफ एक्स बराबर है 3x, तो एफ एक्स इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं 3x। कोई दिक्कत? देखिए x के नाम पर पहला आदमी कौन जाएगा? 1। रखिए फंक्शन में x के जगह पर 1, आप कहेंगे कि f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना? 3। तो देखिए एक का तीर किसको लगा? आप कहेंगे 3 को लगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को उतारते हैं, कौन है? 2। रखिएगा फंक्शन में x के जगह 2, आप लिखेंगे 3 इंटू 2। बाबू ने बताना 3 2 6, तो 2 का तीर किसको लग गया बाबू रे? 6 को। हमसे कह रहा है क्या यह फलन ऑन टू है? क्या पूछा? ऑन टू। याद रखिएगा, मैपिंग में शानदार बात बताता हूं, ये जो राइट साइड वाला डब्बा है ना, अगर इस डब्बे में सभी आदमी को तीर लग जाए, ध्यान दीजिएगा, इधर वाला डब्बा में सभी आदमी को तीर लग जाए तो कहिएगा ऑन टू है, और नहीं लगे तो नहीं लगे, मतलब एक भी आदमी को तीर ना लगे तो उससे हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। तो बाबू रे इसको देख के बताना कि कोई ऐसा आदमी है। हमने इधर के 2 आदमी का तीर चलाया और देखिए 3 को लगा, लेकिन 6 को भी लगा, बाकी को नहीं लग रहा है। आप सोचिए कि किसी भोज में आप गए हैं खाना खाने, आपके अगल बगल वाला आदमी को पत्तल दे दे और आपको नहीं दे, आपको अंदर से बेचैनी बढ़ने लगेगा ना बाबू रे, कि हमको क्यों नहीं दे रहा है, हमको कहीं नहीं देगा क्या? तो बताइए कि इस 1 को, 2 को, 4 को, 5 को, 7 को भी बेचैनी बढ़ने लगा कि हमको तीर लगेगा कि नहीं। तो क्या करेंगे? चेक करेंगे, देखते हैं कि लगता है कि नहीं। तो फंक्शन हमारा क्या है? देखिए हम चेक करने के लिए आपको बताते हैं, फंक्शन हमारा है 3x, और अगर हम चेक करें कि 1 को तीर लगेगा कि नहीं, तो इसको 1 के सामने रख दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 1/3। अब बताइए कि x वाला डब्बा में 1/3 कहीं है? यहां से यहां तक देखिए 1/3 कहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि इस 1 को तीर नहीं लगेगा, और जब नहीं लगेगा माने हमको इंटू लगाने का मौका पड़ा, तो हम इस फलन के बारे में कहेंगे यह फलन है हमारा इंटू। और जो फलन इंटू होता है बाबू रे, वह फलन ऑन टू नहीं होता है। तो क्या कहेंगे आप इसके आगे लिख लीजिएगा, अतः आप कहेंगे अतः f एक कैसा फलन है? इनटू फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मतलब यह हुआ कि यह ऑन टू नहीं हुआ, तो सीधा लिख दीजिएगा नहीं, यह कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया होगा बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माना कि a बराबर दिस, b बराबर दिस और f बराबर दिस। सुनिएगा, कभी भी अगर आपको f बराबर इस तरह से लिखा हुआ मिले, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर मेथड। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्डर पेयर मेथड। ऑर्डर पेयर मेथड का मतलब क्या होता है? देखिए जो पहले लिखा हुआ है ना, जैसे 1 2 और 3, ये होता है डोमेन का हिस्सा, और जो उसके बाद लिखा है ना, इसका मतलब 1 का तीर 4 को लगा, 2 का 5 को और 3 का 6 को लगा। अब हम चेक करेंगे कि इसका तीर इसको लगा करके कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है। आगे बढ़िए, कह रहा है सिद्ध करें कि f a से b में, a से b में, यानी फंक्शन a से b में वर्क कर रहा है। तो a हो गया हमारा डोमेन और b हो गया कोडोमेन में एक फलन है जो 1 to 1 इंटू है, ये हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं है,
एकदम मैपिंग से सॉल्व करिए, इसको भी मजा आ जाएगा आपको। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाबू रे, तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन ए से बी में काम कर रहा है, तो हम पहले डब्बा बनाएंगे ए का, ठीक है, फिर डब्बा बनाएंगे बी का। और आप जानते हैं कि जब डोमेन से ही एक्स निकलता है तो ए एक्स। अब बताइए ए का एलिमेंट कितना है, तो आप कहेंगे 1 2 3। बी का एलिमेंट बोलो बाबू रे, आप कहेंगे 4 5 6 7। कोई दिक्कत नहीं। देखिए फंक्शन में एक का तीर किसको लगा, 4 को, तो 1 का तीर लगा 4 को, 2 का तीर किसको लगा, 5 को, और 3 का तीर किसको लगा बाबू रे, आप कहेंगे 6 को। लग गया। अब समझिए, बात है 1 to 1 का। सर 1 to 1 मैपिंग में कैसे पता चलेगा आसानी से। इधर का देखिए कि जो आदमी है, इसने एक आदमी ने तीर चलाया, और अगर इधर के एक ही आदमी को लगे, यानी 1 to 1, एक का तीर एक को लगे, ठीक है, जैसे देखिए एक का तीर 4 को, 2 का 5 को, 3 का 6 को लगा, तो हम तुरंत कहेंगे कि यह हमारा फंक्शन हो गया 1 to 1, ठीक है। अब फिर देखिएगा, बात आता है इंटू 1 to का। बाबू रे बताओ बी में सबको तीर लगा क्या, कहेंगे नहीं सर एगो बचल है, कौन, 7, माने 7 को तीर नहीं लगा, और नहीं लगा तो क्या लिखेंगे, इंटू, हम कहेंगे इंटू फंक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आप यहां से कह दीजिए, अतः f1 1 to 1 एंड इंटू फंक्शन है, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बाबू रे, बोलो मजा आ रहा है, एकदम धमाकेदार तरीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि f इज वर्किंग फ्रॉम R to R, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित हो, तो दिखलावे कि फलन f मैनी वन इंटू है। अब क्या करेंगे, याद रखिएगा कि जब यहां पर R to R हो, क्या हो बाबू रे, R to R हो, तो इसको मैपिंग से नहीं, इसको दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे। अब वो क्या मेथड है, उस मेथड को दुनिया कहती है एनसीईआरटी मेथड, एनसीईआरटी मेथड। कौन सा मेथड कहती है बाबू रे, एनसीईआरटी मेथड। तो हम लोग सॉल्व इसको करेंगे, लिख लीजिएगा बाय एनसीईआरटी मेथड से, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेप हमारा है एनसीईआरटी मेथड से हम चेक करेंगे कि फलन हमारा मैनी वन है कि 1 to 1 है। उसके लिए क्या करना पड़ता है सर, एनसीईआरटी मेथड से हम लोग अपने मन से लेट कर लेते हैं, लेट कि fx1 बराबर fx2, ठीक है। अब बताइए कि फंक्शन में x के जगह अगर x1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे x1 का स्क्वायर, x के जगह अगर हम लोग x2 रखेंगे तो क्या आएगा, x2 का स्क्वायर। अब बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि x1 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे प्लस माइनस रूट अंडर x2 का क्या, होल स्क्वायर। देखिए इस होल स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो हमारे पास आ गया x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। बाबू रे सबसे पहले बताना कि इधर रूट क्यों लगा, क्योंकि हमने इधर का स्क्वायर को इधर भेजा। अब देखिए कि x1 बराबर प्लस माइनस x2 आया है, अगर x1 बराबर x2 आता तो हम कहते कि फंक्शन 1 1 है, लेकिन नहीं आया तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन हुआ ना बाबू रे, ये मैनी वन है। कैसा है बोलिए, मैनी वन है। एक चीज हमने प्रूफ कर दिया कि मैनी वन है। अब हमको ये प्रूफ करना है दूसरा कि ये इनटू फंक्शन है। इसके लिए क्या करेंगे सर, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, फंक्शन का रेंज निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू रे, रेंज। तो आइए दूसरा स्टेप में, fx बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x के जगह पर आप कुछ भी रखेंगे उसका कम से कम वैल्यू 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। आप रख करके ट्राई कर लीजिए।
जैसे मानिए कि आप 0 रख दीजिएगा तो 0 का स्क्वायर 0, और 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, और -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम कहेंगे कि इसका जो रेंज हुआ, रेंज वो हो गया 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे लगा दीजिएगा ओपन इंटरवल और 0 पे क्लोज इंटरवल। अब यहां से बताइए कि फंक्शन का कोडोमेन क्या है। कोडोमेन तीर के बाद वाला होता है, तो लिखिए कोडोमेन। बाबूडे बताना, तो आप कहेंगे ऑल वास्तविक नंबर। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? आप कहेंगे नहीं बराबर है। जब ये दोनों रेंज और कोडोमेन बराबर ना हो तो दुनिया कहती है कि ये फंक्शन हो गया इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन बाबू रे? इनटू। अब बताइए कि ये फंक्शन हमारा मेनी वन है और क्या है? इनटू है। और यही आपको क्या कह रहा है? प्रूफ करने के लिए आप कह देंगे अतः, लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः f एक कैसा फलन है? तो आप कहेंगे मेनी वन एंड इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन है। ठीक है, और यहां लिख दीजिएगा प्रूफ दैट। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या फलान f इज वर्किंग फ्रॉम R टू R 1 to 1, यानी इंजेक्टिव है। 1 to 1 का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है। कभी भी अगर इंजेक्टिव लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिएगा ये 1 to 1 बोल रहा है, ठीक है। और 1 to 1 मतलब इंजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं। फलन है जबकि fx बराबर x3, ठीक है ना। क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, शानदार। देखो R to R लिखा हुआ है ना बाबू रे, एनसीईआरटी लगा दे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन में बाय एनसी, एकदम लिखिएगा एनसीईआरटी मेथड, एनसीईआरटी मेथड से, ठीक है। एनसीईआरटी मेथड क्या कहता है? तो आप लिखेंगे लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, हम लोग लेके चलेंगे। अब बताइए कि फंक्शन में x के जगह अगर हम लोग x1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? यहां देखिए, आप कहेंगे x1 का q इज इक्वल्स टू x2 का q, ठीक है बाबू रे। सुनिएगा, अगर कभी भी पावर ऑड हो तो डायरेक्ट पावर को चाहो तो काट दो। कैसे सर? आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि x1 इज इक्वल्स टू x2 का होल पावर 3 का पावर 1/3। देखो इससे ये कट, इधर 3 है तो इधर 1/3 बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया? आप कहेंगे x1 इज इक्वल्स टू x2, और x1 इक्वल्स टू x2 का आना ये बताता है कि हमारा फंक्शन 1 to 1 है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे कि हेंस या अतः f एक 1 to 1 फलन है। कोई डाउट नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या फलन f इज वर्किंग फ्रॉम R टू R ऑन टू है जबकि fx बराबर इतना। कारण दें। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है? ऑन टू के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है बाबू रे? ऑन टू के बारे में। जब ऑन टू इंटू के बारे में बात हो तो हमको क्या करना चाहिए? तुरंत रेंज निकाल लेना चाहिए। देखो रेंज निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास fx बराबर है 2x, है ना। अब क्या करेंगे? fx के जगह पर लेट करेंगे y, ठीक ना। तो y बराबर कितना? 2x। तो बताओ कि x बराबर हो जाएगा y/2। जब भी फंक्शन का रेंज निकालना हो तो सिंपल सा फंडा समझिए, आप fx के जगह पे y रखिए और x का वैल्यू y के टर्म में निकालिए। आप बस हमें इतना बता दीजिए कि y का कोई भी एक ऐसा वैल्यू है जिस पर ये अनडिफाइन हो जाए। तो आप कहेंगे नहीं, कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू देगा। इसका मतलब वो ये हुआ कि ये बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक ना। तो हमारे लिए रेंज क्या आ गया बाबू रे? आप कहेंगे रेंज इज इक्वल्स टू R, और कोडोमेन बोलो कितना है? कोडोमेन बराबर कितना? कोडोमेन बराबर भी क्या हो गया? R। अगर ये दोनों आपस में बराबर हुआ तो कैसा फंक्शन? आप कहेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अतः f एक ऑन टू फलन है।
देखिए कारण आप ऐसे दिखा दीजिएगा, सामने वाला समझ जाएगा, है ना। कारण क्या है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए यदि fx बराबर 8x³ तथा gx बराबर ये। अब देखिए गॉफ और फॉग की जब बात हो ना बाबू रे, तो क्या है, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन हुआ, तो आप कहेंगे सर कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। किसका है, कंपोजिट। कंपोजिट फंक्शन में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एफ में जी को, जी में एफ को रखते हैं, यानी एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को रखते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संयुक्त फलन। तो देखिए दो चीजें हम लोग को निकालनी है। सबसे पहले लिख लेंगे आप लोग सॉल्यूशन। आपको कह रहा है गॉफ बताइए, इसका मतलब हुआ कि जी में एफ एक्स का जाना, तो हम इसको लिखेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है बाबू रे, सुनना, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि गॉफ का मतलब होता है जी में एफ एक्स का जाना, इतना समझे ना। आपसे बस हम एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, बाबू रे जी एक्स क्या दिया है, तुम पहले लिखो जी एक्स बराबर क्या, थोड़ा सा डब्बा बड़ा करके रखिएगा, ठीक है, समझने के लिए समझिए। तो आप कहेंगे सर जी एक्स बराबर हमको दिया है x⁻⁴। हम थोड़ा सा पावर को दूर करके रख रहे हैं, ठीक है ना। आप बस इतना समझाइए कि अगर हम यहां से x को मिटा दें तो क्या आप हमें कहेंगे कि सर यहां से भी मिटाइए। हमने दोनों तरफ से मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब g में x के जगह किसको रखा जा रहा है, fx को। fx है किधर, पकड़ो, fx है हमारा 8x³। यहां पे रख दीजिए 8x³। इसका मतलब सर इधर भी रखेंगे x की जगह, बिल्कुल रखेंगे, रखिए 8x³। सही है। अब बताइए कि जो बाहर पावर 1/3 किसका पावर है, 8 का कि x³ का, दोनों का। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में प्रोडक्ट है। तो आप बताइए क्या आप इसे लिख सकते हैं 8 को कि 2 के पावर 3 का होल पावर 1/3। पावर हम बांट रहे हैं और x³ हमारे पास ऑलरेडी है, तो x³ के पावर 1/3। बाबू रे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बताना कि यहां कितना बचा, तो आप कहेंगे 2, और यहां कितना बचा, तो आप कहेंगे x। यानी हमारे पास आ गया, आप लिख लीजिए यहां से, इसलिए गॉफ बराबर क्या, 2x। कोई दिक्कत नहीं, तो एक आंसर आपका यहां से आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिखिए ताकि हम लोग फिर फॉग निकालते हैं। सही है, या चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगला पेज हम लोग ले तो दूसरा चीज हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है आपको फॉग। क्या निकालना है बाबू, फॉग। तो देखिए फॉग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफ में जीएक्स का जाना। ठीक है बाबू रे, एफ में किसका जाना, जीएक्स का जाना, कोई डाउट नहीं। अब हम आपसे बस एक छोटा सा बात पूछना है मुझे, बाबू रे जब एफ में एक्स था तो फंक्शन क्या था, जल्दी पता करो। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, एफ में जब x था तो 8x³ था, है ना। तो अब हम उसमें किसको रख रहे हैं, x की जगह पर x⁻⁴ को। तो आइए पहले हम लोग रखते हैं फिर देखते हैं। तो यहां से आप कहेंगे कि जब f में x था तो हमारे पास था 8x³। कोई शक बाबू रे, कोई शक नहीं। अगर हम आपसे कहें कि यहां से हम x को मिटाना चाहते हैं, मिटा दें, तो आप कहेंगे बिल्कुल मिटाइए सर। अगर हम यहां से x को मिटाएंगे तो आप कहेंगे सर इधर से भी मिटाइए। हम कहेंगे ठीक है बाबू रे मिटाते हैं, मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसमें भरना किसको है, आप कहेंगे सर gx को। gx क्या था, आप कहेंगे x⁻⁴ था। इसका मतलब यहां भी भर दें x की जगह, बिल्कुल x⁻⁴। तो 1/3 से 1/3 कट गया, क्या बचा बाबू रे, जल्दी बताना, क्या बचा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बचा बाबू रे। तो आप कहेंगे सर 8 तो बचा ही, यहां से आ गया x।
अटैक्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, फॉग, सही है, दिस इज द आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि f इज वर्किंग फ्रॉम r टू r, जहां fx बराबर ये, तो सिद्ध करें कि f x बराबर x, यानी f में fx को ही रखना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कह रहा है f x निकालने के लिए। f x का मतलब होता है f में fx का जाना। आपसे बस एक छोटा सा सवाल कि जब f में x था तो फंक्शन क्या था, बताओ। जब f में x था तो फंक्शन क्या था, तो आप कहेंगे सर फंक्शन था 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3, यही ना कहिएगा। अगर हम आपसे कहें कि बाबू रे हम यहां से x को मिटाना चाहते हैं, हम यहां से x को मिटाना चाहते हैं, तो क्या हम इधर से भी x को मिटा दें? आप कहेंगे जी सर मिटा ही दीजिए। चलो मिटा दिया, मिटा दिया। अब इस x में आप किसको इस x की जगह किसको रखना चाहते हैं? आप कहेंगे सर इस पूरे पार्टी को रखेंगे, आप कहेंगे सर इस पूरे पार्टी को रखेंगे। चलो रख दो। तो आप क्या लिखिएगा, 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3। इसका मतलब सर इधर भी रखेंगे? हां, यही था ना एक्स बाबू रे, इसके जगह हम रखने जा रहे हैं 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर कितना, तो आप कहेंगे 1/3। थोड़ा सा मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा बाबू रे, रुकना, थोड़ा सा मुझे यहां पे स्पेस बनाना पड़ेगा। देखिए यहां पे माइनस पावर आपको 3 दिख रहा है और हम उसमें भरने क्या जा रहे हैं, 3 माइनस एक्स क्यू का होल पावर 1/3। यहां तक में मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब बताइए कि ये जो पावर है इससे हमारा ये कट जाएगा 3, तो क्या बचा? आप कहेंगे अब बच गया है 3 माइनस, ये ब्रैकेट हट गया तो कितना आ गया, डिस, और यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू का होल पावर कितना, 1/3। बताइए -3 से +3 कट गया। अब आपके पास आ जाएंगे एक्स क्यू का होल पावर 1/3। देखिए इससे ये कट गया, क्या बच गया बाबू रे, एक्स। दिस इज द आंसर। ये ना बोल रहा है एक्स निकालने के लिए, आ गया समझ में। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जब भी किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में रखना पड़े तो पहले x को रख करके देखिए, और उस x को मिटाएंगे तो बाकी भी फंक्शन जो राइट साइड में होगा उसमें से x को मिटाएंगे, और जो इस यहां पुट करेंगे वो वहां भी पुट करेंगे, अपने आप को आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, जो बहुत आसानी से बनता है। कोई दिक्कत है? बताइए कोई परेशानी आप लोग को लग रहा है? अगर परेशानी लग रहा है बाबू रे कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो कि सर दिक्कत हो रहा है, जल्दी बताना। और नहीं मजा आ रहा है तो भी कमेंट करो कि सर अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है। कोई डाउट है बाबू रे? चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि फलन f इज वर्किंग फ्रॉम r टू r, fx बराबर 4x³ - 7 से परिभाषित हो तो दिखलाएं कि फलन f एक बाइजेक्टिव फलन है। ये बाइजेक्टिव क्या है सर? बाइजेक्टिव का मतलब होता है बाबू रे, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 to 1 एंड ऑन 2, ठीक है। ये दोनों जब मिलता है तो बाइजेक्टिव का निर्माण करता है। आपको पता है 1 to 1 को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव और ऑन 2 को कहते हैं सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जब मिलता है तो बनाता है बाइजेक्टिव। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, दिखाने के लिए कि ये जो फंक्शन है हमारा वो बाइजेक्टिव है, माने हमको दिखाना है 1 to 1 और क्या, ऑन 2 फंक्शन। तो सर कैसे दिखाएंगे? आइए इसको हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन जो काम कर रहा है वो r to r में काम कर रहा है क्या? कौन सा मेथड लगाएंगे आप? जल्दी से कमेंट करिए, कौन सा मेथड बाबू रे? बताए थे कौन सा? एनसीईआरटी मेथड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाबू रे, तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग किसके लिए बात करेंगे, 1 to 1 और मैनी टू 1 के लिए। तो हम लोग लिखेंगे बाय क्या, एनसीईआरटी मेथड।
मेथड। ठीक है बाबू रे, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप बस लेट कर लीजिए कि लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2 से हम लोग चलते हैं। ठीक ना। अब देखिए कि जब हम लोग x के जगह x1 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x1 का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4x2 का होल क्यूब माइनस 7। कितने आदमी को लग रहा है कि 7 से ये 7 कट गया। अब आपके पास आ गया 4x1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4x2 का होल क्यूब। इस 4 से ये 4 भी कट गया। अब बताइए कि x1 बराबर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे x2 का होल क्यूब और इस पावर को इधर भेज देंगे तो 1/3, इससे ये कट गया। हमारे पास आ जाएगा x1 बराबर x2। आपको अभी जस्ट हम बताए थे कि जब हम लोग एनसीईआरटी मेथड से fx1 इक्वल्स टू fx2 लेते हैं और सॉल्व करके अगर x1 बराबर x2 आ जाती है तो दुनिया कहती है कि ये फंक्शन है 1 to 1। ठीक है, देखिए आप लोग ऐसे मत लिख दीजिएगा 1 to 1, आप लोग कैसे लिखेंगे, ONE स्पेस देकर के फिर ONE 1 to 1। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन मेरा क्या है 1 to 1 है। अब आइए दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम लोग रेंज निकालेंगे। ठीक ना। तो देखिए रेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीधा लेट कर लीजिएगा आप कि y इज इक्वल्स टू हमारे पास फंक्शन है 4x क्यूब माइनस 7। यहां से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसके टर्म में, y के टर्म में। तो फटाफट आप मुझे बता दीजिए कि इस 7 को इधर बुला लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस 7 इक्वल्स टू 4x क्यूब। तो बाबू रे जल्दी से बताना कि x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 को मिला देते हैं तो y प्लस 7/4, इसलिए x बराबर हो जाएगा, ये पावर इधर भेज दें तो y प्लस 7/4 का होल पावर 1/3। अब बस इतना देखिए कि ये जो टर्म्स आया है इसमें y का कोई ऐसा वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन, ये जो टर्म्स है हमारा, ये अनडिफाइन हो जाए। आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, जो रखिएगा ये वैल्यू देगा। यानी दिस इज बिलोंग्स टू r। यानी हम कहेंगे कि हमारा जो रेंज आ गया है, रेंज वो हो गया हमारा r। जल्दी से कोडोमेन पकड़िए। कोडोमेन देखिए क्या है, r। आप कहेंगे कि कोडोमेन बराबर भी कितना, r। क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो आप क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे बाबू रे, ऑन टू। तो 1 to 1 एंड ऑन टू। तो लास्ट में आप लिख देंगे अतः f एक कैसा फलन है, तो आप कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन है। और आपको यही ना प्रूफ करने के लिए कह रहा था, यही ना प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि प्रूफ करिए कि कैसा फलन है, बाइजेक्टिव है। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि फलन f इज वर्किंग फ्रॉम r टू r इस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर 2x प्लस 7 जहां x बिलोंग्स टू r, f इनवर्स इज वर्किंग फ्रॉम r टू r, परिभाषित करें एवं f इनवर्स 3 का मान बताएं। यहां दो क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो आपको यह परिभाषित करना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो देखिए बाबू रे सिंपल सी बात समझना कि जब भी कोई फंक्शन इन्वर्स होता है उससे पहले उसको यह साबित करना पड़ता है कि वो बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव अभी जस्ट बताए थे, बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1 to 1 और ऑन टू। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए r टू r में तीर चल रहा है ना, कौन सा मेथड लगाइएगा, एनसीईआरटी। तो पहला स्टेप लिखेंगे बाय एनसीईआरटी मेथड। तो एनसीईआरटी मेथड्स में आप क्या करते हैं, पहले काम है आपका लेट कर लेना कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। सही है। अब आप बताइए कि फंक्शन में, देखिए फंक्शन मेरा वो है, उसमें x के जगह पे x1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2x1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2
x2 प्लस 7। ठीक है बाबू रे, क्या आपको लग रहा है इस 7 से 7 कट गया? अब हमारे पास आ जाएगा 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कट गया तो आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। बताइए तो x1 इक्वल्स टू x2 का आना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर ये कहलाता है 1 to 1। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग दूसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है? हमको इस फंक्शन का रेंज निकालना है। ठीक है, फिर उसको कोडोमेन के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, प्लेट करेंगे कि y इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2x प्लस 7। यहां से हम लोग x का वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। तो देखिए क्या आप कह सकते हैं कि y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x, इसलिए आप कहिए कि x बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे y माइनस 7 बाई 2। बाबू ने जल्दी से देख के बताना कि इसमें y का कोई ऐसा वैल्यू है जिसको रखने पर यह फंक्शन अनडिफाइन हो जाए? आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब दिस एज बिलोंग्स टू r, है ना। तो हमारा फंक्शन का जो रेंज हो गया, रेंज वो क्या हो गया? r। जल्दी से बताइए कि कोडोमेन क्या दिया हुआ है बाबू रे? जल्दी से बताना, कोडोमेन कहां होता है? तीर के बाद वाला। क्या लिखा हुआ है? r। तो ये r हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो कैसा फंक्शन आप कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब यहां से आप लिख दीजिएगा, देखिए हम अगला पेज ले रहे हैं, यहां से आप लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है ना, पहला इक्वेशन क्या कहता कि फंक्शन क्या है? 1 to 1। दूसरा इक्वेशन क्या कहा? फंक्शन क्या है? ऑन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप कहेंगे कि f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर बाइजेक्टिव है इसका मतलब उसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इसलिए f इनवर्स सच दैट r to r परिभाषित होगा। परिभाषित होगा। ठीक है, यही कह रहा था आपको कि परिभाषित होगा। ठीक है ना, हमने प्रूफ कर दिया कि f इनवर्स क्या होगा? r to r में, क्योंकि हमको पता है कि यदि कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो डोमेन कोडोमेन और कोडोमेन डोमेन में चेंज हो जाता है। कर दिया हमने, क्योंकि दोनों तरफ तो r ही था। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपसे पूछा गया है कि f इनवर्स 3 क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू रे? आपसे पूछा जा रहा है कि f इनवर्स 3 क्या होगा। तो बाबू रे सबसे पहले f इनवर्स 3 निकालने के लिए हमको f इनवर्स भी तो चाहिए। तो अब आइए स्टेप नंबर 3 पर। याद रखिएगा किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस आप लेट कर लीजिएगा पहले कि y इक्वल्स टू फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या है जल्दी बताइए। देखिए तो फंक्शन हमारा क्या है बाबू रे? देखिए फंक्शन है हमारा 2x प्लस 7। क्या है फंक्शन? 2x प्लस 7। तो हम लिख रहे हैं 2x प्लस 7। यहां से x का वैल्यू y के टर्म में निकालिए। तो आप क्या लिखेंगे? अब जल्दी से बता दीजिए, अभी हमने जस्ट रेंज निकालते वक्त किया था। तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 7 बाय 2। अब क्या करेंगे? अब कुछ मत करिए, x के जगह पर रख दीजिए आप f इनवर्स x और y के जगह पर रख दीजिए x। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बाई 2 और ये हमारा आ गया f इनवर्स x। अब इसमें क्या करेंगे? अब लिखेंगे अब आप क्या करिए, इसमें x के जगह पे 3 पुट कर दीजिए। तो अब f इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलिए? x के जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 बाई 2। तो 3 में से 7 घटेगा तो कितना आ गया? -4 बाई 2। इससे ये कट गया तो फाइनली
-2 इज द आंसर। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? क्या आप लोगों को मजा आया? क्या आप लोगों को सीखने को मिला? अगर आपको सीखने को मिला तो कमेंट करके बताइए कि सर इस वीडियो में हमें मजा आ गया। आ गया बाबू रे? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज से काइंड्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए आ गया होगा। आ गया क्या? तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।